हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 to 8 है। इस पार्ट में आपका 9 to 16 आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आपका चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन यानी कोई लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है, और खाली खाली एक वेरिएबल में होगी। एक वेरिएबल का मतलब है आपका चाहे x होगा, चाहे y, चाहे z, चाहे a b c या फिर कोई सा भी आपका अल्फाबेटिकल वर्ड कुछ भी हो सकता है या कोई सा भी सिंबल। खाली खाली आप एक ही वेरिएबल लोगे उस क्वेश्चन में, उस आंसर में। तो आपका चाहे x होगा चाहे y, ऐसे करके कुछ होगा। 9th क्लास में जब आप जाते हो तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो जाता है। तो टू वेरिएबल में क्या होता है, आप चाहे दो वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, तो बी सी हो गया, सी डी हो गया। ये सब क्या कहते हैं, ये सब क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और थ्री वेरिएबल में क्या हो जाता है, फिर आपका तीन वेरिएबल्स आप लेने लग जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट से, और आपको पता चलेगा कि वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो हाफ किसी भी नंबर से और मल्टीप्लाई करते हो आपका उस रिजल्ट को 1/2 से, तो आपको मिलता है 1/8। तो आपका नंबर क्या होगा। तो आपसे बोला इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो आपको नंबर पता नहीं है स्टूडेंट्स। तो नंबर नहीं पता है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर नहीं पता आपको तो आप लेट करोगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो आपने लेट कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया हाफ फ्रॉम अ नंबर। तो आपका हाफ जो है इस नंबर से आपका सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो आपने हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया इस नंबर से। ठीक है, और फिर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस करके, उसको हमने मल्टीप्लाई किया आपका हाफ से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1/8, मतलब कि इक्वल्स टू होगा आपका 1/8 के। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है x क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, आप ध्यान से देखना। 2.1 में मैंने सॉल्व कराया कैलकुलेशन, यहाँ भी आप देखो, और आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये आमने सामने है आपका स्टूडेंट्स, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये और ये कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा ऐसा कुछ, ताकि आपको कुछ भी अफरा तफरी ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो इसको, तो ये जो हाफ है ये मल्टीप्लाई में है इसके। ठीक है, तो मैं इसको सही से आपका यहाँ पे लिखता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8। तो ये आपका डिवाइड में है, यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है। जब ये अपोजिट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अपोजिट साइड में जब ले जाओगे, यहाँ पे अपोजिट साइड में जब ले जाओगे आप, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो इसको जब अपोजिट साइड में ले गए तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ इक्वल्स टू आपका ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई आपका 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 1/4। फिर आपका x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4। अब हमें x फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस हाफ है। अगर हम इसको अपोजिट साइड में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस साइड प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस हाफ है अगर हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बस इसका एलसीएम फाइंड करना है और आपका यहाँ पे आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, एक x इक्वल्स टू आपका 4 और 2 का एलसीएम वैसे 4 होता है, तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, ये 1 आपका, ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका एलसीएम 4 आया। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया, क्योंकि इसको हम इससे डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो इसको हमने इससे डिवाइड किया, आपका 1 आया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया आपका 1 आया, बीच में आपका प्लस का साइन हो गया। ठीक है, फिर इस नंबर को हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आया, 2 आया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आएगा। तो x इक्वल्स टू नंबर क्या है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/4 आपका ये नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका 3/4 नंबर है।
तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये x इक्वल्स टू आपका 3/4, ये आपका यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है आपका नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि क्या है उसमें। तो आपका क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाला पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर है, तो उसमें क्या क्या होगा आपका लेंथ और ब्रेथ होगा। ठीक है, तो आपका ये लेंथ और ब्रेथ होगा इसमें। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है इसका, वो है आपका 154 मीटर। ठीक है, तो अब आपसे बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो उसका जो लेंथ है वो 2 ज्यादा है डबल ऑफ ब्रेथ के, 2 मोर देन, तो आपका 2 ज्यादा है डबल ऑफ ब्रेथ के। तो आपका लेंथ ये है, ब्रेथ आपको नहीं पता। ठीक है, ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है आपका कि आप दोनों को अलग अलग ले लो उसको। तो 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आप एक ही चीज आप लेट करोगे और उसी से आपका दूसरा भी वो आपका निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या है, लेंथ और ब्रेथ पूछा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेथ आपसे इसकी आस्किंग यहाँ पे क्वेश्चन में आपका हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपका लेंथ तो पता है कि 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, लेकिन ब्रेथ नहीं पता, तो आपने क्या किया, लेट ब्रेथ बी आपका x मीटर। ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगा, अब लेंथ जो है वो है आपका 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये है आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने क्या किया, ब्रेथ को x लिया, तो आपका लेंथ यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x, तो आपका ये लेंथ आ गया, ये ब्रेथ आ गया। अब पेरीमीटर देखो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है आपका इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, वो आपका कितना है, 154 मीटर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में आपका लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 154। ठीक, मीटर बाद में लिखेंगे। फिर आपका लेंथ लिख लो यहाँ पे, लेंथ कितना है आपका 2 प्लस 2x है, प्लस में आपका ब्रेथ कितना है x है। ठीक है, इक्वल्स टू 154। 2 यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अंदर आपका क्या है 2 प्लस 2x प्लस x, तो ये क्या हो रहा है आपका 2 प्लस 3x हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है 2 यहाँ पे ये डिवाइड में चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना है आपका कट करके 77 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 प्लस 3x इक्वल्स टू आपका 77। ठीक, तो फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ले जाने के बाद इसको यहाँ पे लिखा हमने, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 77। तो यहाँ पे देखो हमें x फाइंड करना है, ये जो 2 है ये यहाँ पे ऐड में है, ये जब अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 77 माइनस 2, फिर 3x इक्वल्स टू आपका 77 माइनस 2 75, और फिर आपका 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब वो अपोजिट साइड में जाएगा तो आपका 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना आ गया आपका 25 मीटर, ये आंसर x। तो x क्या था आपका ब्रेथ था, और फिर आपका जो लेंथ है वो क्या है 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यही है 2 प्लस 2x। फिर आपने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 2 मल्टीप्लाई 25 ये 50 होता है, 50 प्लस 2 आपका क्या हो गया 52 मीटर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपका देखो आपका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ इक्वल्स टू आपका 52 मीटर, और ब्रेथ जो है आपका ब्रेथ इक्वल्स टू 25 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोला था कि जो लेंथ है वो 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो 25 का जो डबल होता है 25 का डबल क्या है 50, और 50 में 2 ऐड कर दो तो आपका क्या आ रहा है 52 मीटर आ रहा है। तो आपको ये पूरा दिख रहा है, एक बार मैं इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपका ये जो है ये आपका उसका पूरा ओवरव्यू देखो, आपको पेरीमीटर दे रखा था रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, वो कितना है 154 मीटर है। ठीक है, आपको ब्रेथ नहीं पता, बस आपको लेंथ बोल रखा था कि 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो आपने क्या किया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो इसको भी आप जो लेट करोगे ये भी उसी में आएगा टर्म में, तो आपने इसको लेट किया x
ये आपका क्या आ गया 2 + 2x। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, आपने ये पुट किया। फिर ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 2 ऐड में था, यहाँ चला गया तो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, फिर आपका क्या आ गया x आ गया यानी ब्रेथ आ गया। फिर लेंथ आ जाएगा 2 + 2x और लेंथ आ गया, लेंथ और ब्रेथ आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना। तो मैंने ये बोला नहीं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये है द बेस, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, ये आपका इसका बेस जो है 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी दो साइड्स जो होती है वो सेम होती है। तो इसमें आपको बेस दे रखा है, बाकी ये दोनों साइड क्या हो गई इसकी सेम हो गई। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे। तो बेस आपका 4/3 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पे ये दे रखा है 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दे। 15 4 60, 60 + 2 62/15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखो आपका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में आपका ए सी, तो तीनों साइड का सम आपका पेरीमीटर 62/15 सेंटीमीटर। अब बाद में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, यूनिट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपका अब ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको एक बार रिमाइंड करने के लिए, ये वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसका बेस ये है। ठीक है, अब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यहाँ पे लिखोगे आप आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो आपका इस केस में जो दो साइड्स होंगी ए बी और बी सी क्या होंगी, ए बी और ए सी क्या होंगी आपकी, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि आपको बेस दे रखा है। तो ये दोनों बराबर होंगी, तो आपने क्या किया, लेट द अदर साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दे रखा है आपका वहां पे, तो आपने क्या किया, इसको x सेंटीमीटर, इसको x सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ए बी में आपको पुट कर दिया x प्लस में आपका BC जो है, BC कितना है 4/3 है, यहाँ पे 4/3 प्लस में आपका AC क्या था भाई, ये आपका AB और AC दोनों आपका सेम है क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल दो साइड सेम होती है। ठीक है, तो आपका ये 62/15, ठीक, x प्लस x क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 2x प्लस में 4/3, ये हो गया आपका 62/15। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका 2x = 62/15 माइनस में 4/3, ये हो गया। ठीक, फिर 2x = आपका, आपने एलसीएम ले लिया 15 और 3 का, आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो 15 3 का एलसीएम 15 ही आएगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 3 5 जा 3 1 जा और ये हो गया 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, तो 3 5 जा क्या हो गया आपका 15। फिर मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 62, बीच में माइनस का साइन। फिर इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, क्या आ रहा है 5, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ रहा है 20। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपका इतना स्पेस में इसको कवर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी पिच ना लगे। ठीक है, तो 2x = 62 माइनस 20 क्या हो गया आपका 40/15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब ये 2 अदर साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, डिवाइड में हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, तो आपका 2 से इसको कट करना है बस हमें, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 2 से कट कर दिया तो ये 21 आया, फिर 21 और 15 में भी कट होगा तो आपका 7 और ये 5, यानी x जो आया वो क्या हो गया 7/5 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो जो अदर साइड्स थे, अदर साइड्स क्या क्या थे,
ए बी और ए सी जो था वो आपका क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप देखो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। मैं एक बार फिर से आपको ये ओवरव्यू देता हूँ। तो आपको क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस आपका 4/3 सेंटीमीटर है, जिसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है उसका 4 2/15, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया तो 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि आपका तीनों साइड्स का क्या हो गया, सम हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऊपर से आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो x सेंटीमीटर, ये क्या क्या आपने लेट कर लिया, ये दोनों आपके x हो जाएंगे क्योंकि आपका ए बी इक्वल्स टू ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है आपका वो क्या है, तीनों साइड्स का सम है। फिर आपने x लिखा है यहाँ पे, 2x हो गया, फिर इसको इधर भेजा, एलसीएम लिया, बाकी सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे आपका। ठीक, तो यहाँ देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन तो ध्यान दो आप लोग, एक बार रीड कर लो कि क्या है क्वेश्चन में, क्या नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका फोर्थ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर का सम क्या आपका 95 है, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को 15 से एक्सीड कर रहा है। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो दो नंबर्स का सम, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, ये क्या है आपका यहाँ पे 95। ठीक है, तो दो नंबर्स का सम 95 है, तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को एक्सीड कर रहा है, कितने से 15 से एक्सीड कर रहा है, तो क्या होंगे वो नंबर्स। तो अगर मान लो एक चीज दूसरे चीज से उतनी ज्यादा है तो पहली चीज उतनी कम है। ठीक है, पहली चीज उतनी कम है, और ये क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, दो वेरिएबल हम ले नहीं सकते। तो जो पहली चीज कम जो है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, वो फर्स्ट नंबर से कितना बड़ा था आपका, कितना ज्यादा था, 15 ज्यादा था, 15 ही ज्यादा था। ठीक है, तो इसको 15 से ही एक्सीड कर रहा था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अब दोनों का जो सम है, दोनों का सम कितना है, x प्लस 15, इन दोनों का सम क्या है स्टूडेंट्स 95 है। ये 15 यहाँ पे ऐड में है, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, उतने में आपका ये x प्लस x 2x, ये यहाँ पे चला गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया 95 माइनस 15, फिर आपका ये कितना आ गया 80 आ गया। फिर आपका ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 40। यहाँ पे ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना है एक बार आप लोग कि दो नंबर का सम आपका 95 है, पहला नंबर x कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्वेश्चन में ये बोला आपको कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर को 15 से एक्सीड कर रहा है, यानी 15 ज्यादा है उससे। ठीक है, तो यानी पहला नंबर कम होगा। इसका दो मतलब हो सकते थे, एक मतलब ये भी हो सकता था कि आपका सेकंड नंबर जो है हम यहाँ पे x ले लेते और फर्स्ट नंबर आपका x माइनस 15 हो जाता, क्योंकि आपका x से वो 15 कम है। लेकिन हमने पॉजिटिव वाला लिया क्योंकि ये वाला थोड़ा इजी लगता है, एक गो अवे में लगता है ये। तो आपका पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर उससे 15 एक्सीड कर रहा है, तो आपका x प्लस 15, फिर दोनों का सम आपका क्या है 95 है, तो 2x इक्वल्स 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल्स टू 80, और सॉल्व करके आपका ये 40 आंसर आ गया। आप लोगों को दिख रहा है सही से। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स यहाँ पे सही से। तो फिफ्थ में आपका टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। तो आपका फिफ्थ में जो है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में स्टूडेंट्स 5:3। तो इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, तो अगर वो डिफर करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 18 का है, तो वो नंबर्स क्या है, तो आप क्या करोगे, दो नंबर का रेशियो ये है, तो आप क्या करोगे, लेट द नंबर्स बी, आप दो नंबर्स ले लिए आपने 5x और
3x, ठीक है। तो रेशियो में थे ये 5/3 थे, मैंने क्या किया, जस्ट ये आपका x और x लगा दिया, ये a हो गया, ये b, तो आपका a जो फर्स्ट नंबर वो 5x, b जो है वो 3x, तो इसको कैंसिल भी कर दो तो 5:3 ही आ रहा है। तो नंबर्स आपने कौन कौन से लिए, 5x और 3x ले लिया स्टूडेंट आपने, ठीक है। ये दो नंबर आपके 5:3 में थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका 5x और -3x, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 18 है, ठीक है। तो नंबर्स आपके ये क्या हो जाएगा, 2x = 18, फिर आपका ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 9 आपका यहाँ पे आ गया। तो जो नंबर्स हैं आपके नंबर्स ये क्या हो जाएंगे, 5x = आपका 5 × 9, ये आपका क्या हो गया 45, और 3x = आपका 3 × 9, ये हो जाएगा आपका 27। तो ये आपके 45 और 27 आपके यहाँ पे आंसर आ गए। तो एक बार ओवरव्यू देख लो, तो आपका दो नंबर है, उनका रेशियो 5:3 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उन दोनों नंबर्स को 5x और 3x ले लिया, फिर आपसे बोला गया है कि ये दोनों नंबर डिफर करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है आपका 18 का, तो 18 का डिफरेंस है, तो 5x - 3x = 18, फिर x सॉल्व करके 9 आया, तो नंबर्स क्या क्या हो गए आपके, 5x की जगह 5 × 9 और 3x की जगह आपका 3 × 9, तो आपका ये क्या हो गए, यहाँ पे नंबर्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम करते हैं आपका 6th वाला क्वेश्चन। तो 6th वाला क्वेश्चन ध्यान देना अभी आप लोग सही से, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका 6th नंबर क्या है, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। तो 3 consecutive integers हैं, तो 3 consecutive integers आपका कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ऐसे कर करके कुछ भी हो सकता है। 3 consecutive यानी इनके बीच में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 1 का डिफरेंस है। तो आप उन तीनों consecutive integers को क्या क्या लेट कर सकते हो, आपको लेट करने पे ध्यान देना और खाली 1 वेरिएबल में ध्यान देना। तो let the 3 consecutive integers b आपका एक x हो जाएगा, अब 1 ज्यादा है x से तो x + 1, और फिर इस x + 1 से ज्यादा है तो x + 2। तो आप ये देखो इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में आपका 1, और इसके बीच में भी 1 का डिफरेंस है। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है, 3 consecutive integers आपके कौन कौन से हो गए, x, x + 1 और x + 2 आपके ये हो गए 3 consecutive integers, ठीक है। तो इसका जो सम है आपका, जो सम है 3 consecutive integers का, वो कितना है आपका 51 है। तो आपने सम लिख दिया यहाँ पे, सम ऑफ, एक चीज यहाँ पे लिख दोगे आप, सम ऑफ 3 consecutive integers इक्वल्स टू आपका 51। तो x + x + 1 + x + 2 इक्वल्स टू 51। तो x + x 2x + x 3x + 1 + 2 + 3 51, ये आपका प्लस यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x = 51 - 3, 3x = ये क्या हो गया आपका 48, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, और x = क्या आ गया आपका 16 आ गया। तो 3 consecutive integers कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 consecutive integers, तो आपका integers, तो x = आपका 16, फिर आपका x + 1 क्या हो गया 16 + 1 17, फिर आपका x + 2 इक्वल्स टू आपका 16 + 2 18। तो आपके नंबर्स हो गए यहाँ पे स्टूडेंट्स 16 17 और 18, ये आपके हो गए यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। तो आपको बोला था 3 consecutive integers का सम आपका 51 है, तो वो 3 consecutive integers कौन से, जैसे कि मान लो आपने लेट किया है यहाँ पे x को, तो x से बड़ा क्या होगा consecutive में एक ऐड होगा, consecutive है तो एक ही ऐड होगा, तो x + 1 उसमें आपका एक ऐड हो गया तो आपका x + 2, फिर तीनों को ऐड कर दिया तो 51, फिर आपका प्लस माइनस किया, फिर उसके बाद ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई में था, इधर लेके डिवाइड में हो गया, और आपका फिर आंसर इसमें आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे 7th क्वेश्चन, ठीक है।
आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। तो आपका 7th क्वेश्चन जो है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड दी मल्टीपल्स। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 कौन से मतलब किस किस को डिवाइड करता है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ठीक है। 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर आपका 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है स्टूडेंट्स। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 में डिफरेंस किसका आ रहा है, 8 8 8 का आ रहा है, 8 का, फिर 8 का आ रहा है स्टूडेंट्स, यही आ रहा है ना। और फर्स्ट है थर्ड में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहीं से आपको हिंट मिल गया। तो आपको यहाँ पे बोल रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, तो यहाँ पे लेट करोगे आप, लेट दी 3 consecutive multiples of 8 b, आपका एक हो गया x, फिर हो गया आपका x प्लस 8, फिर हो गया आपका x प्लस 16। तो आपका ये मान लो 0 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 16 16, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा मैं आपको। x में x प्लस 8, फिर आपका x प्लस 16, फर्स्ट से आपका थर्ड में देखो 16 का डिफरेंस है, यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आपके x प्लस 8, x प्लस 16 आपने ले लिया, ठीक है। तो इनका जो सम है आपका वो कितना है आपका स्टूडेंट्स, ये सम है आपका 888, ठीक है। तो ये सम कितना है आपका स्टूडेंट्स, 888 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 इक्वल्स टू आपका 888। तो इन तीनों का सम कितना होगा, x प्लस 8 प्लस आपका x प्लस 16 इक्वल्स टू आपका 888। तो x प्लस x कितना होगा, 3x होगा, प्लस में 8 प्लस 16 आपका 24। तो ये क्या हो गया आपका 888 हो गया। फिर 3x इक्वल्स टू, ये यहाँ पे ऐड में इधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 864 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये अपोजिट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। फिर आपका ये 3 2 6 2, ये आपका 3 8 और ये आपका 3 8। तो x कितना है आपका स्टूडेंट्स 288 आया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखोगे, तो x जो आया आपका वो 288 आया, ठीक है। फिर इसके बाद x प्लस 8 क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 288 प्लस 8 आपका 296। फिर आपका x प्लस 16 क्या आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 288 प्लस 16 यानी कि आपका 304। तो 3 नंबर्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, 288 296 और 304, ये आपके हो गए इसके आंसर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रखा था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम जो है वो 888 है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आपने लेट किया, वो क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से आपने देख के किया कि आपका ये x हो सकता है, फिर x में 8 ऐड कर दो, फिर x में 16 ऐड कर दो। तीनों में डिफरेंस कितने का है, 8 8 8 का है, फर्स्ट और थर्ड में 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम आपका 888 है। फिर इन तीनों का सम जो हो गया वो 888, फिर इन दोनों का सम करके ऐसे, फिर आपका प्लस माइनस और डिवाइड करके 288, और यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आपके फाइंड आउट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं आपका 8th क्वेश्चन पे। अब सारे आने वाले क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, वैसे ये भी बढ़िया क्वेश्चन थे लेकिन और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से इसको देखना और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है आपका 8th क्वेश्चन। 3 consecutive integers are such that when they are taken in इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी हमने सॉल्व किया था 3 consecutive integers, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे let the three consecutive integers be आपका x plus 1 और x plus 2, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर आपका लिखना है आपको दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है आपको फिर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। तो नंबर्स तो आपके 3 नंबर ये हो गए, ठीक है। फिर आपको बोला है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है आपका रिस्पेक्टिवली किसके साथ, 2 को आपका x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपका x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को आपका x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिनका सम क्या होगा आपका, जिनका सम ऐड होके वो आपका आ जाएगा 74, ठीक है। तो ये 74 आ रहा है, आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करके देने हैं। तो बस आपको क्या करना था, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखने थे। फिर आपको बोल रखा था कि एक रिस्पेक्ट में आपका 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2x ये आपको बोल रखा था एक आपका ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑर्डर आपको ये था और 2, 3, 4 था। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 2x प्लस में आपका फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपका प्लस 3, प्लस में 4 मल्टीप्लाई x 4x, प्लस में आपका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आपका ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका 74, फिर 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x आपका 9x, फिर आपका 3 प्लस 8 11, तो ये हो गया आपका 74। अब ये जो 11 है ये अपोजिट साइड में चला गया तो आपका क्या हो गया माइनस हो गया और 74 माइनस 11 क्या हो गया 63। x इक्वल्स टू ये जब डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका ध्यान देना, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ लिखा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये है आपका इक्वल्स टू x प्लस 1 और x प्लस 2। तो आपने x पुट में वैल्यू पुट कर दी 7 हो गया, फिर आपका 7 प्लस 1 और ये आपका 7 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 7, 8 और 9। तो ये आपके हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो आपको क्वेश्चन में ये था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 आपने लेट कर लिया। फिर आपका क्या होगा, उसी रिस्पेक्ट में उसी ऑर्डर में आपका वो 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब है 2 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आपका फिर सॉल्व करके प्लस माइनस करके और फिर उसके बाद आपका डिवाइड करके 7 आया, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन 1 to 8 आपके पास आ रही है वीडियो, क्वेश्चन 9 to 16, ठीक है। तो आप सॉल्व करो इसको अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। अगर कुछ भी आपको खराब लग रहा हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आप मेरे को फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पे भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो और व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।